नमस्कार। हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और इसका जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने है। आपने अपनी बुक भी साथ में रख लेनी है। हम कर रहे हैं पूर्णांकों का विभाजन, डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो शुरू करते हैं। अब देखिए ए पार्ट में क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, उसको एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो 30 है उसके साथ ऋणात्मक चिन्ह है और जो 10 है उसके साथ धनात्मक चिन्ह है। अब हम जानते हैं कि जब हम 30 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिंपल 10 का टेबल सबको आता है, तो हमें मिल गया 3। और साथ में यहाँ पे जो साइन है वो भी जो हमारा आंसर है उसमें रहेगा, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हुआ। हमारी एक ही संख्या के साथ ये चिन्ह है, अगर दोनों के साथ होता तब वो कैंसिल होता। अब सेकंड पार्ट है, देखिए इसमें क्या है, 13 को डिवाइड कर रहा है। जो दो इंटीजर हैं वो हमें ब्रैकेट में दिए गए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। जो ब्रैकेट में हमारे साथ संख्याएं हैं उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, इनको इस तरह से लिखिए। फिर हम जानते हैं दोनों के साथ अलग अलग चिन्ह हैं, जब अलग अलग चिन्ह हो तो इनको घटाते हैं और हमारे पास इस तरह से आ गया। और 13 को हमने जब 1 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 13 ही मिला। जो चिन्ह है, चिन्ह को भी याद रखना है और ये भी इसके साथ आएगा हमारे आंसर के साथ। अब नेक्स्ट है हमारे पास, प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताओ, जो 0 है ना, 0, उसको हम किसी भी अंक से गुणा करें या भाग करें तो हमें क्या मिलता है, 0 सबको बना देती है 0, तो हमारा आंसर क्या है, 0। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें देखिए, जो इंटीजर्स हैं ब्रैकेट में है, जिसको भाग करें वो भी ब्रैकेट में है और जो भाग कर रहा है वो भी ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले इनको अलग अलग हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए इस तरह से लिखेंगे। अब अलग अलग चिन्ह हैं तो घटाएंगे, इस तरह से आ गया। अब देखिए हमें मिलता है नेगेटिव साइन के साथ 1 और उसको भाग भी कौन कर रहा है, नेगेटिव साइन के साथ ही 1। ये आपस में कैंसल और 1/1 सेम सेम है ना डिजिट, तो यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा हमें, 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। क्या है क्वेश्चन, दोपहर 12 बजे जो टेम्परेचर था वो 0 से क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। और फिर क्या हुआ, आधी रात तक वो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होना शुरू हो गया। ठीक है, 12 बजे था टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 12 बजे के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया जो टेम्परेचर था वो कम होता गया, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस। और फिर हमारे से पूछा हुआ है कि जो टेम्परेचर है जब वो डिक्रीज हो रहा था फिर वो पहुंचा एक बार -8 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस समय क्या समय था, क्या टाइम था जब टेम्परेचर क्या था, -8 डिग्री सेल्सियस था। और साथ में हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि आधी रात को टेम्परेचर क्या होगा, मिडनाइट में टेम्परेचर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, पहले तो जो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया हो उसको हमने क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन को समझना है, फिर इसको करना शुरू करना है। तो हमने लिख लिया कि टेम्परेचर कितना था, कितना इसमें डिक्रीज हुआ। अब हमें फाइंड आउट करना है कि -8 डिग्री जब टेम्परेचर हमारा पहुंचेगा तो कितना समय होगा। तो शुरू करेंगे 12 बजे दोपहर से। अब जैसे 1 बजेंगे, अब टेम्परेचर कितना कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ 2 डिग्री सेल्सियस और ये ऐसे ही डिक्रीज होता जाएगा। हम जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है संख्या रेखा पे, तो हमने इस तरफ को ही मूव करना है। अब देखिए बच्चों, जब 2 बजेंगे तो फिर टेम्परेचर कम हुआ, फिर 3 बजे, इस तरह से 2-2 डिग्री सेल्सियस से कम होता जा रहा है। फिर 4 बजे, 5 बजे, ठीक है, फिर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, फिर 9 बजे। तो प्यारे बच्चों, अब देखो जब -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंचे तो कितना समय हुआ था, समय था 9 बजे। ठीक है, सायं के 9 बजे जो टेम्परेचर था वो -8 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे से क्या पूछा हुआ है कि मिडनाइट को जो टेम्परेचर है
क्या होगा? तो मिडनाइट में बताइए क्या होता है? मिडनाइट क्या समय होता है? रात के 12 बजे। हमें क्या करना है? दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक जितना भी टेम्परेचर कम हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले मुझे बताओ कि दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच में कितने घंटे होते हैं? सोचो। बिल्कुल सही, कितने? 12 घंटे। तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में टेम्परेचर कम होता है 2 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे बच्चों 12 घंटे में कितना होगा? 24 डिग्री सेल्सियस कम होगा। अब डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने लिख लेना है और जो फाइनल टेम्परेचर जो हमें चाहिए इस तरह से मिल जाएगा, क्योंकि हमें हमारा दिन के 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री और रात के 12 बजे जब 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ तो हमें जो टेम्परेचर मिला वो होगा -14 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। एक क्लास टेस्ट की बात हो रही है। अब हम क्लास में टेस्ट देते हैं तो कुछ क्वेश्चन हमारे सही भी होते हैं और कुछ गलत भी होते हैं। तो उसकी कंडीशन दी हुई है कि सही उत्तर के लिए मिलेंगे 3 अंक और गलत उत्तर के काटे जाएंगे 2 अंक। तो राधिका ने जब टेस्ट दिया, राधिका ने क्या किया, उसके 12 उत्तर राधिका के सही थे, ठीक है। और एक के लिए मिलते हैं 3 अंक, तो 12 के लिए कितने मिलेंगे? 36 अंक। अब उसके कितने गलत उत्तर थे ये हमें नहीं पता है। तो प्यारे बच्चों हम ये मान लेंगे कि मान लो उसके ए उत्तर सही थे, अब एक सही नहीं थे। अब देखिए एक के लिए कटते हैं 2 नंबर। जब वो एक जवाब गलत देगी तो 2 नंबर कटेंगे। अगर वो ए जवाब गलत देगी तो कितने नंबर कटेंगे? नंबर कटेंगे उसके इस तरह से। अब देखिए ये इसके सही उत्तर और ये उसके गलत उत्तर। अब सही और गलत को मिला के उसे जो कुल अंक प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं 20। तो हमने इस तरह से लिख लिया, टोटल मार्क्स उसको क्या मिले? 20। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। ये हमने क्यों लिखा? ये सही और गलत उत्तर को मिला के जो भी अंक मिले वो है उसके 20। अब इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करते हैं? हमने इस तरह से लिख लिया। अब देखो आगे क्या करेंगे। हमने चर और अचर पद को अलग अलग करना है। ये इस तरह से रहेगा और जो 36 है वो अपना पक्ष बदलेगा, ठीक है, साइड चेंज कर लेगा। तो प्यारे बच्चों हमें क्या मिल जाएगा? हमें इस तरह से संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। और इनके जो साइन हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से हमें ये दोनों पक्ष, दोनों साइड्स मिलती हैं। और जब हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू मिलती है हमें 8। तो ए हमने क्या माना था? ए हमने माना था कि इसने क्या किया है, इतने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, ठीक है, आपने लिख लेना है। अब नेक्स्ट है मोहिनी। मोहिनी ने क्या किया? उसके जो 7 उत्तर सही थे तो उसके लिए मिल गया उसको 21 अंक। अब उसने जो गलत उत्तर दिए हैं उसको हमने मान लिया ए, तो उसके लिए उसको जो मार्क्स मिले वो आपके सामने हैं, ये सही के लिए और ये गलत के लिए। तो टोटल कितने हो गए? टोटल मिलते हैं उसको -5 मार्क्स। अब प्रश्नानुसार हम इस तरह से लिख लेंगे। अब अलग अलग चिन्हों की गुणा करके इस तरह से आ गया। अब वैसे ही प्यारे बच्चों चर और अचर पद को जब अलग करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आया और हमें जो ए की वैल्यू मिली, ए का जो मान मिला वो है 13। तो ए क्या चीज़ है? ए है जो उसने क्या किया था, गलत उत्तर दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, ठीक है। एक एलिवेटर है, एलिवेटर लिफ्ट आप बोल सकते हैं इस तरह से। वो क्या करती है? ज़मीन के नीचे जाती है और वो थोड़ा ऊपर से चलना शुरू होती है और नीचे की ओर मूव करती है। कितना मूव करती है ये आपके सामने दिया हुआ है। 10 मीटर थोड़ा ऊपर से चलती है और 350 मीटर गहराई तक जाती है। आपने अंडरलाइन कर लेना है। आपने देखी है माइंस कोई नियर बाई? हिमाचल में भी तो एक दरंग की खान थी, नमक की खान, देखिए प्यारे बच्चों, अब तो बंद है। यहाँ पे जो बात हो रही है ये क्या है? वर्टिकल है, ठीक है, ज़मीन के अंदर है। इस तरह के होते हैं प्यारे बच्चों जो एलिवेटर है आपके सामने है। और ये जो है आपके सामने एक माइन है, ये तो नीचे की तरफ नहीं है, ये आगे के लिए है, हॉरिजॉन्टल है। पर मैक्सिमम जब हम खुदाई का काम करते हैं तो क्या होता है, नीचे की ओर
हमें खुदाई करनी होती है। तो फिर कई बार हमें कई ज़रूरी सामान इक्विपमेंट वहाँ पहुँचाने होते हैं, तो हम इस चीज़ का एलिवेटर का यूज़ करते हैं। अब देखिए क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है कि क्या करता है, वो थोड़ा ज़मीन के ऊपर से नीचे की ओर मूव करना शुरू करता है। तो जो जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। हमें पता है कि ज़मीन से ऊपर कितना, ग्राउंड लेवल से कितना अबव है, वो 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट करेगा और नीचे तक कितनी दूरी तक जाएगा, 350 मीटर तक। अब हम यहाँ पे साइन का यूज़ करते हैं, ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव और नीचे की तरफ को क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन। अब जो कुल दूरी, तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, हमने पहले भी किया था क्वेश्चन कि मान लीजिए आप इस बिंदु पे हैं, ठीक है, ए बिंदु पे हैं, आपने यहाँ पे कोई दूरी तय नहीं की है। जब आप यहाँ पे पहुँचे, बी बिंदु पे पहुँचे, तो आपने जो दूरी तय कर ली है वो मान लीजिए आपकी है 20 मीटर। तो ए बी डिस्टेंस आपका कितना हुआ, तो जो ए बी डिस्टेंस है आप कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 0 यानी 20 मीटर। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो आ गया 360 मीटर। अब 360 मीटर तो आ गया। अब हमें ये भी दिया हुआ क्वेश्चन में कि जब वो 6 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, तो कितना समय लगता है उसको समय लगता है 1 मिनट। तो इसको हम एक विधि से करेंगे, यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं कि 1 मिनट के लिए हम निकाल लेते हैं, 1 मीटर के लिए निकाल लेते हैं। फिर तो 1 मीटर की जब वो दूरी तय करेगा तो उसको समय कितना लगेगा, 1/6 जो यहाँ लिखा होता है वो 1 और जो 6 इस तरफ है वो ये। अब 360 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे और 360 से 1/6 को गुणा करके जो हमें मिलता है वो है 60 मिनट, यानी 1 घंटा। 1 घंटा लगा उसको 360 मीटर की दूरी तय करने में। आपने ये क्वेश्चन कॉपी पे कर लेने हैं।